बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गोयल। आइए डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। चीन और भारत पर 100% टैरिफ लगाएं, ट्रंप का यूरोपीय यूनियन पर जोर। हमास रहनुमाओं को निकालो या फिर हम खुद निपटेंगे, इस्राईली वजीर आजम की कतर को धमकी। इसराइल का यमन में बड़ा फिजाई हमला, 35 अफराद जाँ बहक, 131 से जायद जख्मी। मुल्तान में सैलाब मुतासरीन से जायद किराया वसूल करने वाले कश्ती मालकान गिरफ्तार, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज। सैलाब के बाइस आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन की मुद्दत में तौसी कर दी गई। और इसराइली जहरियत का मुकाबला करने के लिए इकदामात करने होंगे सऊदी वली अहद। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक आम खबर से आगाह करते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया है कि चीन और भारत पर 100% टैरिफ लगाएं। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ इस मौजू पर यूरोपीय हुकाम से गुफ्तगू की है और यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया है कि वो चीन और भारत पर 100% टैरिफ लगाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूसी तेल की फरोख्त रोकने के लिए ये इकदाम ज़रूरी है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अमरीका सख्त इकदामात कर रहा है, यूरोप को भी आगे बढ़ना चाहिए। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि अमरीका ने पहले ही भारत की रूसी तेल की खरीदारी पर 25% इजाफी टैरिफ लगा रखा है, जिससे कुल ड्यूटीज 50% तक पहुंच गई है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर को धमकी देते हुए कहा है कि हमास रहनुमाओं को निकालो या हम खुद निपटेंगे। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा कि कतर पर मज़ीद हमले हो सकते हैं। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले ममालिक खुद इकदाम करें वरना इसराइल करेगा। कतर हमास रहनुमाओं को निकाले या इंसाफ के कठेरे में लाए। कतर ने मुज़ाकरात में वक्त ज़ाया किया, अब कार्रवाई का वक्त है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा के रिहायशी इलाके में हमास रहनुमाओं की रिहायशी इमारत पर फ़ज़ाई हमला किया है। फ़ज़ाई हमला उस वक्त किया गया जब हमास रहनुमाओं का जंगबंदी से मुतालिक मुशावरती इजलास जारी था। फ़ज़ाई हमले में खलील अल हया के बेटे समेत 6 अफराद शहीद हुए। शहीद होने वालों में कतर का सिक्योरिटी अफसर भी शामिल है। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि यमन में कायम ग्रुप हौसी की वजारत सेहत के तर्जुमान अनीस अल सब्बानी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि इसराइली फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में 35 शहरी जाँ बहक जबकि 131 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। ये तादाद हतमी नहीं है और इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली तैयारों ने यमनी दारुल हुकूमत सना पर शदीद बमबारी की है, जिसके नतीजे में 35 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। हमले में इसराइल के 10 तैयारों ने हिस्सा लिया है और 30 से जायद बम और मिसाइल दागे गए हैं। नाज़रीन, इसराइली तैयारों ने सना में मुख्तलिफ मुकामात को निशाना बनाया है, जिसमें फौजी कैंप, ईंधन के ज़खायर और वजारत दिफा की इमारत भी शामिल है। जबकि इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि ये हमले ऑपरेशन के तहत किए गए हैं और उनमें हौसियों को एक और दर्दनाक धचका दिया गया है। इसराइली वज़ीर दिफा का मज़ीद कहना था कि इसराइल की पहुँच दूर तक है और शहरियों को निशाना बनाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. नाज़रीन, आपको बताते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि मुल्तान में निजी कश्ती मालकान की सैलाब मुतासरीन से ओवर चार्जिंग पर फौरी एक्शन लेते हुए मुलव्विस अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि ओवर चार्जिंग में मुलव्विस अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि तमाम निजी कश्तियाँ पुलिस की सख्त निगरानी में ऑपरेट की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत ट्रांसपोर्ट किराया अदा करेगी। इससे पहले मरियम नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामले का नोटिस लिया और कमिश्नर मुल्तान को सैलाब मुतासरीन को लूटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया है, जबकि कश्ती मालकान को अदायगी करने की भी हिदायत की है।
नाज़रीन, आपको बताते हैं कि सैलाब के बाइस आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन की मुद्दत में तौसी कर दी गई है। गुज़िश्ता बरस हज से महरूम निजी स्कीम के आज़मीन को एक और मौका दे दिया गया है। सैलाब के बाइस आज़मीन की रजिस्ट्रेशन की मुद्दत में भी तौसी कर दी गई है। ज़राए वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक वज़ारत की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जारी है। प्राइवेट ऑपरेटर्स बच जाने वाले कोटे पर नई दरख्वास्त वसूल कर सकेंगे। रकम वापस लेने वाले आज़मीन गुज़िश्ता बरस के पैकेज पर हज नहीं कर सकेंगे, जबकि 21,000 आज़मीन अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पहले निजी स्कीम आज़मीन को 8 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन का मौका दिया गया था। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खत्ते में इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सऊदी वली अहद ने मजलिस शूरा कौंसिल के सालाना इजलास से खिताब में कहा कि कतर की जानिब से किए जाने वाले हर इकदाम में उसके साथ खड़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस किस्म की जारियत का मुकाबला करने और उन्हें रोकने के लिए इकदाम करने होंगे। साथ ही वाज़े किया कि गाज़ा फ़लस्तीनी ज़मीन है और कोई भी जारियत उन्हें उनके हुकूक से महरूम नहीं कर सकती। उधर मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान इज़हार यकजहती के लिए दोहा पहुंच गए हैं, जहां कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया है। कतर के वज़ीर आज़म का कहना था कि दोहा पर हमला इसराइल की रियासती दहशतगर्दी है, जिसका जवाब देने के हक रखते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी हैं। मुतालबा किया है कि नेतन्याहू को इंसाफ के खटेरे में लाया जाएगा। मिस्री सदर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने भी कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इयादा किया है। नाज़रीन, याद रहे कि एक रोज़ पहले इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास क़यादत पर हमला किया है और इस हमले में सीनियर हमास रहनुमा खलीलुल हया के बेटे और उनके दफ्तर के डायरेक्टर समेत 6 अफराद शहीद हुए हैं। ताहम इस हमले में हमास की क़यादत महफूज रही है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.